जय हिंद। दोस्तों, हमारे कुछ साथी माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से मिले, उनसे बहुत से बिंदुओं पर चर्चा किए और उनके तरफ से आश्वासन भी मिला है कि हमारे उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रहरी चौकीदार भाई का मांग जो है यह बिल्कुल जायज़ है। साथियों, आप लोग इस तरह से एक दूसरे का बार बार खिलाफत करना एक ही बात को लेकर कि पैसा गमन कर लिए, तो यह बात अब अच्छी नहीं है। साथियों, आप लोगों को इसी तरह से संघर्ष करना चाहिए, जिस तरह से भाई लोग संघर्ष कर रहे हैं उसी हिसाब से आप लोग को संघर्ष करना चाहिए, ना कि घर पे बैठना चाहिए। देखिए, यदि कोई चौकीदार भाई का अगर वेतन बढ़वाना चाहता है, हमारा कोई भी चौकीदार, तो वह धरातल पे काम करके दिखाएं। जिस तरह से लोग आजकल धरातल पे काम करना शुरू कर दिए हैं, उस तरह से सभी साथियों को धरातल पे काम करना अति आवश्यक है। साथियों, देखिए, मुकदमा जो हुआ, मुकदमे में मेहनत की गई लेकिन सफलता रंग नहीं लाई। साथियों, कहीं ना कहीं से इन चौकीदारों को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कमी जरूर आ चुकी है, जिससे रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं आया। हालांकि कुछ सीख तो मिली है कि अब हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य इसी तरह से यदि हमारे साथी लोग जनता दरबार में बारी बारी जाने का कार्य करें, जिस तरह से वो भाई लोग गए थे, उसी तरह से सभी साथियों का और सभी संगठन का यह दायित्व बनता है कि हम लोग भी जनता दरबार में चलकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलें और अपने वेतन पे चर्चा कराएं, और जो थाने स्तर पे जो शोषण होता है उस पे भी चर्चा की जाए। साथियों, जब सरकार ने और सरकार के लोगों ने, यहाँ तक कि कोर्ट ने भी माना है कि चौकीदार महीने में सिर्फ 2 हाजिरी करते हैं, तो 4 हाजिरी क्यों कराया जा रहा है? यदि हम लोगों को 4 के जगह पे 30 दिन की ड्यूटी कराई जाए तो और भी अच्छी बात होगी। साथियों, तो इन्हीं सभी वार्ताओं पर हम लोगों को चर्चा करना होगा, तभी जाकर हम चौकीदारों का शोषण मुक्त होगा और अच्छा वेतन भी मिलेगा। साथियों, और मैं जानता हूं कि चौकीदार भाइयों का वेतन एक न एक दिन जरूर अच्छा होगा। साथियों, इसके लिए हम लोगों को बार बार जनता दरबार में जाना पड़ेगा या धरना देना पड़ेगा। साथियों, तो आप लोग अब मौन मत बैठिए, चुपचाप बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी साथी, ये मैं देखता हूं ग्रुप के माध्यम से गाली गलौज तक लोग उतर जाते हैं, तो आप लोगों से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि यदि हमारा चौकीदार भाई कोई अच्छा कार्य करता है तो उस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग भी उस पर संघर्ष करिए, आगे बढ़िए, ताकि सभी लोग मिलजुल कर, चाहे राजू शुक्ला जी हों, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्यमन पासवान जी हों, या देवता दिन यादव जी हों, चाहे ठाकुर चरण सिंह जी हों, सतीश प्रधान जी हों, सुरेंद्र गौतम जी हों, कोई भी साथी हों, आप लोग सब लोग मिलजुल कर इस कारवां को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, न कि दूसरे का पैर पकड़कर खींचने का प्रयास करें। साथियों, जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाइए और नए सिरे से ग्राम प्रहरी के उत्थान के लिए आप लोग नए सिरे से इस कार्य को शुरू करने में लग जाइए। साथियों, और आप लोग जहां भी बुलाएंगे मैं वहां पर पहुंचने के लिए तैयार हूं। साथियों, और हमारे कई साथी लोग, जब इस तरह से आप लोग एकत्रित होकर कोई कार्य करेंगे तो हमारे सभी ग्राम प्रहरी भाई जरूर उस जगह पे पहुंचने का प्रयास करेंगे। साथियों, इस तरह से मैं देखता हूं कि यदि कोई बात आदमी, उसके मन में किसी के विचार आता है, वह अपनी बात ग्रुप में रखता है, तो लोग गाली गलौज पर उतर जाते हैं। क्या इस भारत में
उस व्यक्ति की आज़ादी नहीं है कि जो उसके मन में जो मनसा है, जो उसके अंदर बात उत्पन्न हो रही है, क्या वह कह नहीं सकता? लेकिन आप उसका विरोध न करके उसको आप पर्सनल पे फ़ोन करके आप उसको समझाइए, बातचीत करिए कि देखिए भाई साहब, आपने ऐसा बोला लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग इस तरह से संघर्ष करना चाहते हैं, हम लोग एकजुटता में आना चाहते हैं, हम लोग चौकीदार का भविष्य बनाने के चक्कर में लगे हैं। आप लोग इस तरह से बात करेंगे तो वह व्यक्ति जरूर मानेगा। लेकिन कोई व्यक्ति यदि बात कह देता है, उसको जानकारी नहीं है कुछ, उसके हिसाब से अगर बोलता है, आप लोगों को गलत लगता है, तो उससे गाली गलौज न करके उससे आप लोग मीठी मीठी बातें करके प्रेम भाव से उसको समझाया जा सकता है। साथियों, यह अच्छा नहीं लगता है कि आप देखिए ग्रुप में माताएं एवं बहनें भी जुड़ी हुई हैं, कई साथी हैं, लेकिन लोग फिर भी नहीं समझते हैं। पढ़े लिखे होकर यह लोग, किसका नाम मैं रखूं, सभी लोग, कुछ लोग अच्छे हैं और कुछ लोग उस बात पर इतना टिप्पणी करते हैं, यहाँ तक कि गाली गलौज पर उतर जाते हैं। साथियों, तो यह अच्छी बात नहीं है। आप निंदा करिए, घोर विरोध करिए, लेकिन विरोध करने का एक तरीका अलग होता है, न कि किसी को गाली देकर विरोध किया जा सकता है। साथियों, तो यदि आप चौकीदारों का उत्थान चाहते हैं, चौकीदारों को भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, तो आप लोगों को एकजुट होकर सरकार से अपनी मांग पूरी करने के लिए आप लोग जनता दरबार में निकलें और बारी बारी सभी लोग निकलते जाएं। कभी ना कभी जरूर सरकार इस